विशकन्या आलिया के श्राप से बचने के लिए एक खतरनाक कदम उठाती है। बिना ज्यादा सोचे वह अपने जमे हुए हाथ को आरी से काट देती है। इसी दौरान आदित्य वहां आ जाता है और विशकन्या अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती है। वह आदित्य को गले लगाकर रोने का नाटक करती है, जबकि असल में उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा होता है। आदित्य के जाने के बाद विशकन्या दर्द से बिस्तर पर गिर जाती है। तभी उसका सेवक मकरंद वहां पहुंचता है। विशकन्या तुरंत एक तेज चाकू उठाती है और बेरहमी से मकरंद का हाथ काट देती है। फिर वह उस कटे हुए हाथ को अपने हाथ से जोड़कर जादू से उसे अपने में समाहित कर लेती है। इस बीच आलिया राज राजेश्वरी के साथ मिलकर एक खतरनाक जंगल में जाती है। राज राजेश्वरी अपनी शक्तियों से पाताल लोक का एक जादुई दरवाजा खोल देती है। आलिया को वहां से एक जादुई फल लाना है ताकि वह विशकन्या को खत्म कर सके। पाताल लोक में कदम रखते ही आलिया को वह जादुई फल एक सूखे पेड़ पर नजर आता है, लेकिन जैसे ही वह फल तोड़ती है वहां मौजूद सारे जॉम्बीज जिंदा हो जाते हैं। सभी जॉम्बीज मिलकर आलिया पर हमला कर देते हैं। आलिया अपनी जान बचाने के लिए उन जॉम्बीज को धक्का देती है और जादुई फल लेकर सुरक्षित बाहर निकल आती है। इसके बाद आलिया छुपकर विशकन्या के कमरे में घुस जाती है। वह उस जादुई फल का रस विशकन्या के मेकअप में मिला देती है। जब विशकन्या वह मेकअप अपने चेहरे पर लगाती है, उसकी दर्दनाक चीख निकल जाती है। जादुई फल के प्रभाव से उसका चेहरा जलने और सड़ने लगता है। विशकन्या समझ जाती है कि यह आलिया की चाल है। वह अपनी जादुई शक्तियों से आलिया के चारों ओर आग का घेरा बना देती है। वह अपनी लंबी सांप जैसी जीभ निकालकर आलिया को डसने की कोशिश करती है, लेकिन आलिया उस जादुई फल से विशकन्या के वार को रोक देती है और भाग जाती है। आग तेजी से फैलने लगती है और विशकन्या खुद अपनी बिछाई आग में फंस जाती है। तभी मकरंद वहां आता है और विशकन्या उसे आग में धकेल देती है। विशकन्या मकरंद की जलती हुई लाश पर पैर रखकर आग से बाहर निकल आती है। अपनी शक्तियों से वह अपने जले हुए चेहरे को ठीक कर लेती है। इस बीच मंडप में आदित्य और आलिया की शादी की रस्में चल रही होती हैं। मारिया विशकन्या को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विशकन्या उसे बेरहमी से पीट देती है। जैसे ही शादी पूरी होती है, विशकन्या मंडप में पहुंच जाती है। आदित्य आलिया को देखकर भड़क उठता है क्योंकि वह विशकन्या के जादू का शिकार है। अचानक आदित्य की आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं और उसके नुकीले दांत बाहर आ जाते हैं। वह एक खूंखार पिशाच में बदल जाता है और आलिया का गला पकड़ लेता है। विशकन्या भी मारिया का सिर जमीन पर पटक कर उसे अधमरा कर देती है। तभी राज राजेश्वरी वहां पहुंचती है और विशकन्या पर जादुई प्रहार करती है। विशकन्या अपनी जीभ से हमला करती है, लेकिन राज राजेश्वरी उसे अपनी छड़ी से रोक लेती है। इस बीच आदित्य अपनी लंबी सांप जैसी जीभ बाहर निकालता है, जिसे देखकर सभी कांप जाते हैं। विशकन्या मौके का फायदा उठाकर राज राजेश्वरी की गर्दन अपनी जीभ से जकड़ा लेती है। विशकन्या राज राजेश्वरी के शरीर में जहर भर देती है और एक जादुई मकद्दी छोड़ दाच देती है। वो मकद्दी राज राजेश्वरी को अपने जाले में पूरी तरह जकड़दाच कर बेबस कर देती है। विशकन्या अपनी जीभ से मारिया की जान ले लेती है और राज राजेश्वरी वहां से गायब हो जाती है। अब आलिया पूरी तरह अकेली और बेबस पर DDDH चुकी है। आदित्य आलिया को उठाकर फूलों से सजे बेडरूम में ले जाता है। आदित्य अब आलिया की बलि चढ़ाकर हमेशा के लिए एक खूंखार शैतान बनना चाहता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।